Welcome 7th class. Today we start our next chapter, which is our third chapter according we are doing in our syllabus. But according to your book, this is your 8th chapter. So our third chapter according we are doing is your third chapter, that is electronic mail, and your book according this is chapter number 8. So what is electronic mail? आपने ईमेल का नाम तो सुना हुआ है बेटा कि ईमेल क्या होता है, किसको हम ईमेल कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ एन ईजी वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर. ईमेल क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हमने मैसेज को सेंड करना है और वहाँ से मैसेज को रिसीव करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में हम ऐसा ईजिली कर सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. ये जो है सबसे फास्टेस्ट मोड है कम्युनिकेशन का. इनफैक्ट the ordinary mails due to its slow speed is nowadays called snail or snail mail when compared with the email. बट जो है आजकल जो इतना फास्टेस्ट मोड हो गया कम्युनिकेशन का, जो ऑर्डिनरी मेल है ड्यू टू द स्लो स्पीड के कारण जो क्या हो रहा है आजकल, उसको जो हम snail मेल भी कहते हैं एज़ कम्पेयर टू ईमेल. ईमेल क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल. विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड ईमेल टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. इंटरनेट की हेल्प से जो है आपकी ईमेल क्या करती है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है जिस डेस्टिनेशन में आपने उसको पहुंचाना है, जिसको आपने उसको भेजना है, वहां तक वो पहुंच जाती है. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. ईमेल की क्या क्या एडवांटेजेस है. ईमेल इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड फास्ट. ईमेल जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है, और जो है फास्ट है. इट कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड. पूरे वर्ल्ड में ये कुछ एक सेकेंड्स में पहुंच जाती है. इट डज़ नॉट मैटर वेदर योर मैसेज कंसिस्ट ऑफ फ्यू लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. सॉरी, यहाँ पे आपकी वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रही. ओके. It does not matter whether your message consists of a few lines of text or thousands of lines. इस चीज़ का ईमेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो वो आपका एक लाइन का है या नंबर ऑफ़ लाइन्स का है, ठीक है. सम मैसेजेस कैन बी सेंड टू एनी नंबर ऑफ़ द पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. कुछ एक मैसेज जो है दूसरे नंबर पे हम भेज सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के. टू सेंड एन ईमेल यू नीड एन ईमेल प्रोग्राम एंड ईमेल आईडी ऑफ द रिसीवर. अगर आपने किसी को ईमेल करना है तो आपको जो आपका रिसीवर है जिसको तुमने भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए और आपका भी ईमेल पे अकाउंट बना होना चाहिए. ईमेल एंड इट्स फीचर. अब ईमेल के क्या क्या फीचर्स हैं. ईमेल प्रोग्राम में भी फ्री और पेड. ईमेल प्रोग्राम फ्री भी होते हैं और पेड भी होते हैं. यू हैव टू रजिस्टर योर नेम और द अदर आइडेंटिफिकेशन विथ दिस प्रोग्राम. आप जो है अपना नेम करके या किसी और आइडेंटिफिकेशन से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में. व्हेन यू रजिस्टर यू रिसीव एन अकाउंट ईमेल आईडी. जब आप खुद को रजिस्टर करते हैं ईमेल के अंदर तो आपको एक ईमेल अकाउंट आईडी मिलती है और उसका पासवर्ड मिलता है. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटिंग ऑफ योर अकाउंट एंड पासवर्ड. इसी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए और अपने अकाउंट का पासवर्ड सिक्योर करने के लिए. सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स आर. कुछ एक जो वेब बेस्ड आपके ईमेल प्रोग्राम्स हैं वो कौन कौन से यहाँ पे आपको बताए हुए हैं. दैट इज़ योर gmail.com, outlook.com एंड yahoomail.com. ये कुछ एक जो है आउटपुट फीचर्स हैं ईमेल के. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ईमेल प्रोग्राम. कंपोनेंट से पहले आपको देखो बताया हुआ है अवर इंस्पायरेशन @IT में. सबीर भाटिया फाउंडेड ईमेल. जो सबीर भाटिया हैं उन्होंने हॉटमेल को फाइंड आउट किया हुआ है. द वर्ल्ड फर्स्ट वेब मेल सर्विसेज. जिन्होंने जो है फर्स्ट वेब मेल सर्विसेज जो हमारे यूज़ में आई थी उनको फाइंड आउट किया था सबीर भाटिया ने. और ये कौन है, ये थे आपके इंडियन बिजनेसमैन. नेक्स्ट जो है हॉटमेल. हॉटमेल क्या है. हॉटमेल इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ईमेल साइट. ये भी आपका एक ईमेल साइट है. हाउएवर इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एनी मोर एंड ऑल द हॉटमेल अकाउंट हैव बीन ट्रांसफ़र टू आउटलुक. बल्कि जो है ये ज़्यादा नहीं इतना चल रहा है, ना ही इतना ज़्यादा ये जो यूज़ में हो रहा है, ठीक है. अगर आपको बुक से नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है, सॉरी आपको वीडियोस में नहीं क्लियर दिख रहा है तो आप जो है बुक को फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल. ईमेल को क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है इनबॉक्स. इनबॉक्स क्या है. दिस इज़ अ फोल्डर विच कंटेन ऑल द रिसीव्ड ईमेल. आपका ये फोल्डर होगा जिसमें आप अपने सारे जो आपको मेल्स आते हैं, आपको जो भी मेल भेजे हैं वो आपके इनबॉक्स में आपको शो होते हैं. नेक्स्ट इज़ योर कंपोज. कंपोज क्या होता है. यू टाइप अ मैसेज इन द ईमेल यूजिंग दिस ऑप्शन. अगर आपने किसी को मैसेज भेजना है तो आप कंपोज का यूज़ करते हैं. देखो आपको जो है प्लस का साइन बनाया नीचे आपका ईमेल किस तरह, जब ईमेल को तुम ओपन करते हो तो ईमेल का होम पेज आपको कैसा दिखाई देता है, तो नीचे आपको ये पिक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है. यहाँ पे आपका हर चीज़ मेंशन की हुई है. नेक्स्ट है आपका रिसेंड
अगर आपने किसी को मैसेज सेंड करना है तो आप उसको सेंड में चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से मैसेज वहाँ से भेजे हुए हैं। रिप्लाई, अगर आपको कोई मैसेज आता है, आपने उस चीज़ का रिप्लाई देना है तो आप रिप्लाई का यूज़ करोगे। फॉरवर्ड, अगर आपको कहीं से कोई मेल आती है, आपने सेम मेल आपने फॉरवर्ड करनी है आगे, वो जो आप जो है फॉरवर्ड का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, डिलीट, यू कैन डिलीट और सिलेक्ट द मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन। आप कोई भी मैसेज को डिलीट कर सकते हो इस ऑप्शन से। तो देखो ये जो सारे के सारे आपने कंपोनेंट्स पढ़े ईमेल के, आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो आजकल इतना ज़्यादा, व्हाट्सएप में ये सारी चीज़ें होती हैं। इनबॉक्स में आप कौन कौन चीज़ें आ रही हैं, कंपोज जब आप किसी को मेल टेक्स्ट टाइप करते हो वो, सेंड जो आप किसी को मैसेज भेजते हो, रिप्लाई आपको कोई मैसेज आता है तो आप उसको बैक करके सेम रिप्लाई दे देते हो। फॉरवर्ड, अगर आपको कोई मीडिया फाइल्स आती हैं या कोई वीडियोस आती हैं आप उनको फॉरवर्ड कर लेते हो। डिलीट, आपने किस चीज़ को डिलीट करना है वो आप डिलीट कर सकते हो। तो आपके सारे कंपोनेंट रिलेटेड टू योर व्हाट्सएप हैं। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपना ईमेल अकाउंट अपने फ़ोन पे बना सकते हो, या फिर जो फ़ोन आप आजकल यूज़ कर रहे हो अपने पेरेंट्स का, आप जो है पेरेंट्स की हेल्प से जो है उनको बोल सकते हो कि आपको जो है ईमेल चेक करवाएं कि कैसा ईमेल होता है, आप उसमें चेक कर सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डू यू नो में देखिए, जीमेल बिकम द फर्स्ट मोबाइल ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर टू हिट 1 मिलियन इंस्टॉलेशन ऑन द एंड्रॉइड डिवाइस। अब देखो जीमेल क्या है, वन ऑफ द सबसे कॉमन ऐप है ऐसी जिसको 1 बिलियन इंस्टॉलेशन हो चुकी है आपके एंड्रॉइड के ऊपर ही। तो आप जो एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो, आपके जो फ़ोन एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो आप, उसमें भी आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स का चेक कर सकते हो, इवन एज वेल एज आप अपना भी ईमेल अकाउंट अपने पेरेंट्स के हेल्प से यहाँ पे बना सकते हो। स्टेप्स या फिर आप खुद भी बना सकते हो। अब सिर्फ परमिशन आपके पेरेंट्स की आपको होनी चाहिए। अगर सिस्टम है तो सिस्टम पे बनाइए, और अगर नहीं सिस्टम है तो आप फ़ोन पे बना लीजिए, ठीक है। स्टेप्स आपको आपकी बुक में आगे दिए हुए हैं। आगे है आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी होगी। टू ऑपरेट एन ईमेल अकाउंट यू ऑलवेज नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। जब भी आपको ईमेल अकाउंट बनाना है तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। द ईमेल अकाउंट नेम इज़ फिक्सड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। जो ईमेल अकाउंट है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट यू कैन चेंज योर पासवर्ड, पर आप अपना पासवर्ड उसमें चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस। एवरी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज इट्स ओन यूनिक एड्रेस। हर एक वेबसाइट का जो है इंटरनेट में क्या है, यूनिक एड्रेस होता है। दिस इज़ कॉल्ड द URL, जिसको हम URL कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ URL इज योर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दिया हुआ है www.creativekidsolution.com, ठीक है। ये आपको ही नाम दे रखा है किसी भी वेबसाइट का। ये तो क्या ईमेल एड्रेस का। नेक्स्ट है द ईमेल एड्रेस। The email address is a unique address of any user on the internet using the email services. ईमेल एड्रेस जो है वो यूनिक होता है हर एक पर्सन का, हर एक यूज़र का, जब वो ईमेल सर्विस को यूज़ कर रहा है। और ईमेल एड्रेस में आपके जो मेनली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर यूज़र नेम और द अकाउंट नेम, आपका यूज़र नेम या आपका अकाउंट नेम। सेकेंड आपका सिंबल रहेगा @ जिसको ए को जो सर्कल में किया है जिसको प्रोनाउंस करते हैं आपका @ आपको पता भी होगा, अगर किसी को नहीं पता होगा वो यहाँ पे चेक कर सकता है कि आपका अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसको आप रीड करोगे @ डोमेन नेम होना था आपका द पार्ट ऑफ द URL दैट आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर वेबसाइट। आपका जो URL का पार्ट होगा जिसको आप पर्टिकुलर वेबसाइट से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कुछ ईमेल के एड्रेसेस। द यूज़र नेम ऑल्सो नोन एज द अकाउंट नेम और द लॉगिन नेम। आपके यूज़र नेम को हम जो है अकाउंट नेम भी कहते हैं और लॉगिन नेम भी कहते हैं। कम फर्स्ट, इट आइडेंटिफाइज द यूज़र। जो क्या करता है आपके यूज़र को आइडेंटिफाई करता है। द यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय द सिंबल @ और जो यूज़र नेम है और डोमेन नेम है वो किससे सेपरेट करते हैं हम @ के सिंबल से। अब किस तरह से, जो मैंने आपको थियोरेटिकल बताया इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यूज़र नेम देखो आपका दिया हुआ इन्फो हो गया आपका यूज़र नेम, @ से उसने अलग कर दिया किसको, डोमेन नेम को। डोमेन नेम क्या हो गया आपका क्रिएटिव किड सॉल्यूशन, ये आपका डोमेन नेम हो गया। और आपका @ सिंबल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। नेक्स्ट जो है कमर्शियल, कि आपका जो ईमेल है वो किस चीज़ के लिए बने, .com है, .in है, वो किस चीज़ के लिए आपका बना हुआ है। तो ये जो है आपके कुछ एक ईमेल के एड्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईमेल एड्रेस कैसा होता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, अगर मुझे ईमेल अकाउंट बनाना है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोग अपना ईमेल अकाउंट बनाइए, तो आपको अपना ईमेल अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा वो स्टेप्स यहाँ पे देखिए। फर्स्ट स्टेप है मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। पहले तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। अब आपने ईमेल अपना अकाउंट बनाना है वो आप इंटरनेट पे बनाइए, लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे बनाइए, लैपटॉप पे बनाइए, टैब पे बनाइए, फ़ोन पे बनाइए, किसी भी डिवाइस पे आप उसको बना सकते हो।
ओपन एनी वेब ब्राउज़र फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम। आपने कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर देना है, यहाँ पे इन्होंने ओपन कर दिया गूगल क्रोम, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स की आईडी गूगल क्रोम पे बनी हुई है और आप फ़ोन पे बना रहे हो तो आप यहाँ पे याहू भी ओपन कर सकते हो, याहू ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। सेकेंड स्टेप हो जाएगा टाइप www.gmail.com। तो मैंने आपको ये बताया कि आप कौन सा ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, ठीक है। याहू ओपन कर रहे हो तो आप डालोगे www.yahoo.com। अगर आपने जीमेल ही ओपन किया है तो आप ये चीज़ डालोगे। नेक्स्ट वो आपको बता रहा है प्रेस एंटर की द होम पेज www.gmail.com अपीयर्स। आपने होम पेज पे प्रेस करना है और आपका जो है होम पेज एंटर पे प्रेस करना है सॉरी, और आपका होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है सामने, ये जो आपकी पिक्चर है आपकी बुक में भी आपको इसलिए दिख रही होगी, पेज नंबर जो 95 पे दी हुई है। लुक फॉर द क्रिएट एन अकाउंट, आपने क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन ऊपर क्रिएट एन लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी किया है स्टेप नंबर 3 पे कि आपने किस पे क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा आपका, जैसे आपने इस पर क्लिक करोगे क्रिएट एन अकाउंट तो आपका एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। ये फॉर्म आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए ये फॉर्म आपको डिस्प्ले हो रहा है। आपने जो है ये फॉर्म फिलअप करना है। इसमें क्या है, आपको नेम डालना है, सरनेम डालना है, अपना यूज़र नेम आपने चूज़ करना है। अगर आप जो यूज़र नेम डालते हो आपका ब्राउज़र उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें यूज़र नेम डाल सकते हो। अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आप अपनी ईमेल का पासवर्ड रखना चाहते हो, फिर उसको कंफर्म कराना है। देन आफ्टर यू विल मेंशन योर बर्थडे, देन आफ्टर यू मेंशन योर मेल जेंडर दैट इज़ योर मेल और फीमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है। और अगर आपने जो कोई और इन्फॉर्मेशन डालनी वो डाल सकते हो, या ये पूछेगा कि आर यू रोबोट, क्या रोबोट हो आप, तो आपने नंबर आइडेंटिफाई करना है और इसको या तो इसको स्किप कर देना है, ठीक है। बट एक चीज़ और याद रखना कि आप जो है ईमेल अकाउंट तब तक नहीं बना सकते मोर देन आफ्टर योर 13 ईयर्स। आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हो, उससे पहले आप अपना ईमेल अकाउंट नहीं बना सकते। पहले इंश्योर कर लें आपके 13 ईयर्स के हो चुके हो, तभी आप अपना ईमेल अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेप नंबर 4, fill all the entries correctly and click the next step button to submit the form। जैसे आपने ये एंटर कर लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, उसके बाद क्या करोगे, लास्ट में आपका दिया है नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करोगे। एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, और सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आपका आई एग्री टू गूगल टर्म एंड सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपने इस पर क्लिक करना है। देन क्लिक टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा इस तरह का। स्टेप नंबर 5 आपका आ जाएगा, वहाँ पे आएगा आपका कंटिन्यू के लिए पूछेगा, तो आपने कंटिन्यू टू द जीमेल बटन इस चीज़ पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो अकाउंट है वो आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो अकाउंट होगा वो नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा टॉप पे, ठीक है, कि आप किस, जैसे यहाँ पे देखो आपका जो है कॉर्नर पे शो हो रहा है C। इस तरह जो भी अपना फर्स्ट लेटर आपने बनाया होगा उस नाम से जो है आपका अकाउंट बन के आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपने अपना ईमेल कैसे बनाना है। अगर आपने नहीं बनाना है तो आपके जो फ़ोन पे आपके पेरेंट्स के ईमेल बने हुए हैं आप उनको चेक कर सकते हो, बनाने की नीड नहीं है। बट अगर किसी को बनाना है तो वो बना भी सकते हैं, दिस ऑल योर चॉइस। नेक्स्ट इज़ योर टॉपिक, वो है आपका यूजिंग एन ईमेल अकाउंट। अब हमने ईमेल अकाउंट को यूज़ करना है। टू यूज़ योर ईमेल अकाउंट यू नीड टू लॉग इन ऑन द और साइन इन। जब आपने अब ईमेल तो बन किया, अब उस ईमेल को हमने यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे या साइन इन करेंगे। उससे ऊपर देखो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू हैव ईमेल अकाउंट इज़ 13 ईयर। मैंने आपको पहले बोला कि आप जो है ईमेल अकाउंट तभी बनाओगे अगर आप 13 ईयर्स के हो चुके हो। उससे पहले आपकी ईमेल नहीं बनेगी, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा आपकी ईमेल को, ठीक है। तो जो 13 ईयर्स के हो गए हैं वो बनाइए। आपने जो आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं आप उनकी बना दीजिए, नहीं तो आप जो है अपने पेरेंट्स जो ईमेल आईडी बनी है उन्हीं को चेक कीजिए, अपना बनाना रहने दीजिए। सॉरी। नेक्स्ट है ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट, टू यूज़ योर ईमेल अकाउंट यू नीड टू लॉग इन और साइन इन। आपको लॉग इन और साइन इन करना है, ठीक है। अब ईमेल बन गई, वो फॉरएवर के लिए आपने याद रखना है कि आपका क्या यूज़र नेम था, क्या आपका पासवर्ड था, उसको आप ऑल द टाइम याद रखोगे। तो उनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, ओपन द वेब ब्राउज़र। स्टेप 1 रहेगा ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र अगर आपने ब्राउज़र याद रखना, अगर आपने जीमेल में बनाई है तो आप गूगल का ब्राउज़र ओपन करोगे,
अगर आपने याहू पे बनाई है तो आप याहू का ब्राउज़र ऑन ओपन करोगे, ठीक है। ओपन द वेब ब्राउज़र फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम एंड टाइप द वेबसाइट नेम इन द एड्रेस बार इन विच यू हैव टू एंटर योर अकाउंट, और उसके बाद जो है आप वेबसाइट का नाम डालोगे जिसके ऊपर तुमने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। तो इन्होंने डाल दिया www.gmail.com, gmail.com पे ओपन किया। उसके बाद एंटर द यूज़र नेम एंड लॉगिन, उसके बाद आता है यहाँ पे यूज़र नेम और लॉगिन के लिए पूछता है, या फिर पूछेगा आपसे साइन इन करने के लिए, साइन इन पे क्लिक कीजिए, फिर यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए, देन आफ्टर क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आफ्टर दैट पासवर्ड भी डाल दिया, फिर आप किसे करोगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। मैंने इकट्ठे आपके दोनों स्टेप बता दिए थे यहाँ पे। योर अकाउंट विंडो इज अपीयर, जैसे आप ये चीज़ करोगे आपका अकाउंट विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ये देखिए आपका नेक्स्ट जो बनी हुई है पिक्चर, नेक्स्ट पेज पे बनी है पिक्चर, इस तरह से आपकी अकाउंट विंडो ओपन होकर आ जाएगी। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू कंपोज एंड रीड एन ईमेल। अब हमने देखना है कि हमने कैसे ईमेल को कंपोज करना है और कैसे उसको हमने रीड करना है। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू टाइप अ मैसेज इन द ईमेल, ये हेल्प करता है आपका ईमेल पे मैसेज को टाइप करने के लिए और उसको रीड करने के लिए। स्टेप 1 क्लिक ऑन द कंपोज बटन। देखो स्टेप 1 पे आपका बना हुआ है, मैं जस्ट आपको पिक्चर शो कर रही हूँ। यहाँ पे आपका बना है कंपोज मेल, आपने कंपोज पे क्लिक करना है। अ कंपोज विंडो इज अपीयर, अ कंपोज विंडो आपकी अपीयर हो जाएगी। देखो एक और विंडो यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो रही है, तो ये आपकी कंपोज विंडो है। एंटर द रिसीवर ईमेल आईडी, अब आपने जिसको मेल भेजनी है आपको उसकी आईडी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 में क्या, यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है 2 CC BCC आ रहा है आपके पास ऑप्शन। तो 2 में आपने क्या डालना है, उस पर्सन की ईमेल डालनी है जिसको तुमने ईमेल भेजनी है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एंटर द रिसीव्ड ईमेल आईडी, या फिर अगर आपने आपके पास ईमेल उससे पहले आई हुई है तो आप जस्ट उसका फर्स्ट लेटर डालोगे, वो नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। एड्रेसेस ऑफ द रिसीवर, यहाँ पे अलग अलग एड्रेस, 3 एड्रेसेस आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक उठा सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको टाइप करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ द सेम मैसेज टू सम अदर पीपल एंटर देयर ईमेल एड्रेस दैट इज इन कार्बन कॉपी फील्ड। अगर आप जो है सेम मैसेज किसी दूसरे पर्सन को भी डालना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास 2 CC एंड BCC। तो कार्बन कॉपी में आप जो है उस सेकंड पर्सन की ईमेल आईडी डाल दोगे। देन अगर आपने सेम कॉपी किसी और पीपल को भी भेजनी है तो आप BCC पे क्लिक कर दोगे, दैट इज़ योर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इन तीनों पे आप जो है अलग अलग एड्रेस डाल दोगे जितने पर्सन को आपने सेम मैसेज भेजना है। तो क्या इससे क्या होगा कि आप एट अ टाइम, एक ही टाइम में नंबर ऑफ पीपल्स को सेम मैसेज सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप नंबर 3, एंटर द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। अब आपने सब्जेक्ट डालना है कि किसके रिगार्डिंग आप मेल भेज रहे हो, अपने एग्जाम के रिगार्डिंग या फन के अकॉर्डिंग की, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग भी आप जो ईमेल सेंड कर रहे हो उसका सब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल जब आप लेटर लिखते हो किसी को तो सब्जेक्ट में मेंशन करते हो कि लेटर किस चीज़ के लिख रहे हो, सिक लीव के लिए लिख रहे हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हो, ठीक है, या किसी और हॉलीडे के लिए, मैरिज पर्पज, किसी भी पर्पज से आप लेटर लिख रहे हो, तो आप क्या करते हो सब्जेक्ट में मेंशन करते हो कि आपको जो है क्यों आप ये लेटर लिख रहे हो। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी सब्जेक्ट में मेंशन करना है। सब्जेक्ट से क्या होता है, आपकी ईमेल जो है वो ज़्यादा बेटर बन जाती है। नेक्स्ट इज टाइप द कंटेंट ऑफ योर मैसेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस है वहाँ पे आप कंटेंट मैसेज की का टाइप कीजिए एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन, और इस तरह से आप जो है सेंड बटन पे क्लिक करके ईमेल को सेंड कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया कि मुझे मेल पे टाइप करके मेल सेंड करनी है। सेकेंड थिंग है, मुझे कोई मेल अटैच करके भेजनी है कि कोई फाइल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे आप व्हाट्सएप की फाइल जो है अटैच फाइल भेजते हो, कोई मीडिया फाइल आपको भेज रहे हो, कोई यूट्यूब की फाइल भेज रहे हो, कोई आपको जो कोई वीडियोज़ आप भेज रहे हो, कुछ भी आप भेजते हो, शेयर करते हो अटैच करके, उस तरह से भी आप अटैच करके फाइल्स को भेज सकते हो। यू कैन सेंड द फाइल सच एज द पिक्चर, वॉइस मैसेज, वीडियोज़ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज द अटैचमेंट। आप जो है कुछ भी है, कोई पिक्चर है, वॉइस मैसेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करके ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। इट इज़ वेरी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द ईमेल, ये बहुत ही यूजफुल सर्विसेज है जो आपको ईमेल ने प्रोवाइड किया है। अगर आपको कोई भी ईमेल अटैच करके भेजनी है तो आप कैसे भेजोगे, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अटैच करना समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्टम से भेज रहे हो, आपने कोई वर्ड की फाइल बनाई है वो भेजनी है, कोई एक्सेल की शीट बनाई है, कोई पिक्चर भेजनी है, तो उसको अटैच करके आप भेजोगे, ठीक है, जैसा आप सेम व्हाट्सएप पे करते हो। काम वही है, करने का तरीका अलग है। स्टेप 1 अटैच फाइल, इस तरह का जो आपका ऑप्शन है नीचे देखिए, आपकी पिक्चर यहाँ पे है, पिक्चर में दिखा रखा हुआ है, स्टेप 1 भी लिखा हुआ है और अटैच फाइलिंग का सिंबल बना रखा हुआ है। इस पर क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन द ओपन, ओपन पे क्लिक करोगे, फिर फाइल को अटैच करोगे, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, ओपन पे क्लिक करोगे और फाइल आपकी अटैच हो जाएगी। यू सी द नेम ऑफ योर अटैच फाइल एंड साइज ऑफ द कंपोज विंडो। आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो फाइल का साइज़ और कंपोज विंडो को करके उसको सेंड कर सकते हो। क्लिक ऑन द सेंड बटन, योर मैसेज एंड अटैचमेंट हैज़ बीन सेंड। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो अटैचमेंट है वो चली जाएगी। आगे देखो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता रखे हुए हैं।
डू यू नो द अटैचमेंट प्रोसेस मे टेक सम टाइम अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फाइल एंड द इंटरनेट स्पीड। अब जो अटैच फाइल है वो कई बार क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। क्यों? ये डिपेंड करती है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है और साइज़ कितना है। ठीक है, और कई बार होता है ना कि कितने MB की फाइल है, कितने KB की फाइल है, कितने GB की फाइल है। अगर GB की फाइल होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, उसको आपको कंप्रेस करके भेजना पड़ेगा। ठीक है, आपकी MB की फाइल होगी थोड़ा कम टाइम लेगी, KB की फाइल थोड़ी जल्दी चले जाएगी। ठीक है, और अगर जो सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेजते हो वो तो बिल्कुल ही मिनिमम से टाइम में आपका चला जाता है। यू कैन अटैच मोर देन वन फाइल विद एन ईमेल। आप जो है एक से ज़्यादा फाइल को अटैच करके भी ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। नेक्स्ट है बेटा प्रैक्टिस टाइम है। प्रैक्टिस टाइम में आपको दिया हुआ है कि आपको ईमेल सेंड करनी है योर क्लास इंचार्ज को, इनवाइटिंग हिम हर टू योर बर्थडे पार्टी। अटैच एन इन्विटेशन कार्ड टू मेक योर ईमेल लुक मोर इंटरेस्टिंग, ऑल्सो मार्क योर पेरेंट्स इन CC। ठीक है, अगर आप ईमेल बनाते हो तो आपने इस तरह का ईमेल ID बनाना है और इन्वाइट करना है अपने बर्थडे पे टीचर को। बर्थडे नाम का आपने एक लेटर बनाना है ईमेल पे और उसको सेंड करना है टीचर को। इवन आपने CC में उसको अटैच करना है अपने पेरेंट्स को। ठीक है, अगर आपके लिए पॉसिबल होगा, आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो अपने फ़ोन पे इस चीज़ को बनाइए या अपने लैपटॉप या आपका जो भी सिस्टम है उस पर इस चीज़ को बनाइए। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, तो इसको जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इनबॉक्स। इनबॉक्स क्या है? दिस कंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल योर रिसीव्ड ईमेल। ये क्या करता है? उन सारी रिसीव्ड ईमेल की लिस्ट को क्रिएट करता है। द नंबर अलॉन्ग विद द इनबॉक्स ऑप्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ अनरीड और अ न्यू ईमेल। तो ये नंबर ऑफ इनबॉक्स में क्या करता है? जितनी भी आपकी अनरीड फाइल्स हैं उनको ये शो करता है। ये देखिए आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा है आपके इनबॉक्स बॉक्स। अब देखो जो चीज़ें आपकी रीड हैं वो थोड़ा सा आपका डार्क कलर में है नीचे दी हुई, और जो अनरीड है वो बिल्कुल वाइट कलर में है। तो ये आपकी सारी की सारी इनबॉक्स में आपको मेल्स दिख रही हैं जो तुम्हें रिसीव हुई हैं। टू रीड एन ईमेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अगर आपको ईमेल आती है, आपको ईमेल को रीड करना है, उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो देखिए। आपका जो फर्स्ट स्टेप है, क्लिक ऑन द इनबॉक्स ऑप्शन। इनबॉक्स ऑप्शन पे जाइए, क्लिक एनी ईमेल टू ओपन एंड रीड द मैसेज। आप कोई भी ईमेल को ओपन कर लीजिए जो अभी आपको मिली हुई है और उसको रीड कर लीजिए मैसेज को। जो आपकी अनरीड ईमेल है वो आपकी सारी की सारी बोल्ड में आएंगी। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे कि वो थोड़ी सी कम आपकी ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। नेक्स्ट एंड ओपनिंग एंड अटैचमेंट। अब देखो हमने पीछे रीड किया था अभी कि हम अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, और सपोज अगर आप ही को किसी ने अटैचमेंट भेजी है तो उस अटैचमेंट को आप कैसे ओपन करोगे, तो वो आपको स्टेप्स बताए हुए हैं यहाँ पे। द ईमेल विद एन अटैचमेंट आर डिस्प्लेड विद पेपर क्लिप। इस तरह का आइकन बना हुआ है यहाँ पे देखिए। इस आइकन पे क्लिक करके आप जो आप अटैचमेंट को ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनबॉक्स ऑप्शन पे जाओगे, देन क्लिक ऑन द ईमेल विद एन अटैचमेंट। फिर ईमेल पे जाओगे अटैचमेंट के साथ। द ईमेल ओपन विद अ मैसेज एंड लिस्ट ऑफ द अटैच फाइल। तो ईमेल से आप जो है मैसेज को ओपन करोगे और अटैच फाइल को ओपन करोगे। देन क्लिक ऑन द डाउनलोड। फिर डाउनलोड बटन पे आप क्लिक कर दोगे। ये एरो बटन है, ये डाउनलोडिंग का बटन है, ये आपको दिखाई दे रहा है ऊपर। इसे तुम उस पर क्लिक करके उस अटैच फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ डबल क्लिक ऑन दिस PC। अब जो PC का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर तुम डबल क्लिक करोगे, न्यू विंडो अपीयर, एक नई विंडो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। सेलेक्ट डाउनलोड ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ द विंडो। अब जो है लेफ्ट पेन में आपका जो है डाउनलोड का ऑप्शन होगा, उस पर तुम क्लिक कर दीजिए। देखो आपको जो सेकंड पिक्चर है उसमें जो स्टेप नंबर 2 और 3 आपको दिया हुआ है, उसमें ये चीज़ें बता रखी हैं जो हमने डिस्कस की स्टेप नंबर 2 और 3 की। वहीं पे आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग भी आपका स्टेप 2 और 3 बता रखा हुआ है। मे बी वीडियो में आपको ये चीज़ नहीं क्लियर है, बट आपकी बुक में ये चीज़ आपको ज़्यादा इजीली से क्लिक हो जाएगी। अब देखो अगर आपकी जो फाइल है वो ज़्यादा बड़ी है तो आपकी जिप फाइल में आएगी, इस तरह की फाइल होगी। यू वांट टू ओपन, आपको उसको ओपन करना है तो न्यू विंडो अपीयर। जब आपने इस तरह की फाइल को ओपन करना है तो एक नई विंडो क्रिएट होगी। तो वो आपका फोर्थ स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर में ही आपका। देन यू कैन सी द फाइल्स यू हैव रिसीव्ड एज एन अटैचमेंट, डबल क्लिक टू ओपन द रिक्वायर्ड फील्ड। अब जब आपने ये जो आपको अटैचमेंट आई है तुमने इसको चेक करना है, इसको रीड करना है, तो आप इस पर क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे और आपकी जो फाइल्स हैं स्टेप नंबर 5 की जो पिक्चर है वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है कि किस तरह से वो फाइल्स आपके पास ओपन होके आ जाएगी। तो बेटा अगर इस चीज़ का प्रैक्टिकल करना है तो मेरे को लगता है कि आप इसलिए इसको घर पे कर सकते हो, तभी मैंने ये चैप्टर आपका चूज़ किया था। ठीक है, हर चीज़ की पिक्चर, हर एक स्टेप्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी देख लेना, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर रिप्लाइंग एन ईमेल। अच्छा ये तो हो गया, ईमेल हमने बना भी ली, ईमेल पे मैंने मैसेज को भी रीड कर लिया, ईमेल पे हमने अटैचमेंट भी भेज दी, अटैचमेंट हमारे पास आई वो भी हमने रीड कर ली। बट अब अगर कोई मैसेज आता है उसको हमने रिप्लाई देना है, साथ के साथ हमने रिप्लाई देना है, तो रिप्लाई कैसे देते हैं वो देखिए।
यू कैन रिप्लाई द रिसीव्ड ईमेल मैसेज यूजिंग दिस ऑप्शन। दिस ऑप्शन के ये जो ऑप्शन है रिप्लाई ऑप्शन, इसके थ्रू आप जो है मैसेज का रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपने रिप्लाई मैसेज का ऑप्शन देना है तो नीचे आपका बटन बना हुआ है रिप्लाई का, उस पर तुम क्लिक करोगे। पिक्चर आपको दिख रही है साथ में, इसमें जो ब्लू कलर का आपका है उस पर बना हुआ है रिप्लाई ऑप्शन, उस पर क्लिक करके ईमेल को क्लिक कर सकते हो। नाउ टाइप द मैसेज एंड क्लिक द सेंड बटन। आप क्या करोगे, मैसेज को टाइप करोगे और सेंड पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये तो हो गया रिप्लाई। एक और चीज़ थी हमारे पास फॉरवर्डिंग एन ईमेल, कि सेम ईमेल मेरे को आगे फॉरवर्ड करनी है। यू कैन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ योर रिसीव्ड ईमेल थ्रू द पीपल यूजिंग दिस ऑप्शन। आप जो है इस ऑप्शन के थ्रू जो भी ईमेल आपके पास आई हुई है उस ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हो। टू फॉरवर्ड अ मैसेज ओपन द रिसीव्ड ईमेल एंड क्लिक द फॉरवर्ड लिंक। जैसे ही आपने जो है फॉरवर्ड करना है तो आपको जो मैसेज आपको आया है सबसे पहले उस मैसेज को ओपन कीजिए और जो है फॉरवर्ड जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। आपकी बुक पे सामने पिक्चर है और यहाँ पे आपका फॉरवर्ड बटन बना हुआ है, लिखा भी हुआ है फॉरवर्ड। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और उसको सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिंग सिग्नेचर। अगर आपको सिग्नेचर ऐड करने हैं, सिग्नेचर इज़ द पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट लाइक द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अ टैग लाइन दैट इज़ ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ ईच ईमेल। ये जो आपका सिग्नेचर है ऑटोमेटिकली हर एक जो लाइन है उसके बॉटम में आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टू ऐड एन सिग्नेचर टू योर ईमेल। अपनी ईमेल पे अपने सिग्नेचर ऐड करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है वो स्टेप्स कीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाके आपने राइट क्लिक जाना है। ठीक है, राइट क्लिक पे अपने सेटिंग ऑप्शन पे गए। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या किया, जब आपका विंडो ओपन हुई जहाँ पे आपने टेक्स्ट को लिखना है वो विंडो आपकी ओपन हुई, उस पर जाके आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। नाउ सर्च द सिग्नेचर सेक्शन एंड एंटर द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स। फिर आपने सिग्नेचर सेक्शन पे जाना है और बॉक्स पे जो है आपने टेक्स्ट लिखना है। क्लिक द सेव चेंज बटन, उस पर तुमने सेव चेंज बटन पे कर देना है क्योंकि हमने क्या किया, टेक्स्ट को चेंज किया यहाँ पे। तो इस तरह से आप सिग्नेचर को ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट जो स्टेप रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास साइन आउट। साइन आउट क्या है, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क नेवर फॉरगेट टू क्लोज योर अकाउंट। जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो अपने अकाउंट को जो है बंद करना ना भूलें बाय क्लिकिंग द साइन आउट बटन। साइन आउट बटन के ऊपर क्लिक कर लें, अदरवाइज सम अदर पर्सन कैन यूज़ इट एंड रीड योर ईमेल। अगर आप साइन आउट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी ईमेल ओपन रहेगी और उसको जो है कोई अदर पर्सन उसको रीड कर सकता है। साइन आउट इज कॉल्ड द लॉग आउट इन सम ईमेल ऑप्शन। कुछ एक जो ऑप्शन है वहाँ पे जो है साइन आउट की जगह आपका लॉग आउट भी दिया होता है। तो ये जो था कुछ एक चीज़ें थी आपकी ईमेल के बारे में कि ईमेल कैसे बनाना है, कैसे मैसेज को रीड करना है, कैसे मैसेज को भेजना है, कैसे अटैच फाइल ओपन करनी है, कैसे अटैच फाइल भेजनी है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बिकॉज आजकल तो आप घर बैठ के बिल्कुल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। मे भी कुछ टाइम में आपको टीचर्स बोले कि हमने आपको मेल किया है तो मेल कैसे ओपन करनी है चाहिए करनी है। तो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों की हेल्प करें, उनको ईमेल बता दें। एटलीस्ट उनका नहीं क्रिएट करना है तो आप अपना ईमेल जो है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा दें। इसलिए मैंने ये चैप्टर चूज़ किया था। नेक्स्ट है इंटरनेट सेफ्टी मेज़र। इंटरनेट सेफ्टी मेज़र के क्या क्या यूजेस हैं, तो इसका मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं लिया हुआ है, आप अपनी बुक्स पे देख लीजिए। 101 पेज है, टॉप पे दिया हुआ है ये। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। अपना पासवर्ड किसके साथ शेयर नहीं करोगे। डू नॉट रिप्लाई द ईमेल विच रिक्वायर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर। किसी को भी अपनी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए, चाहे वो आपसे जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर ले। डो नॉट सेंड योर पिक्चर और द वीडियो विदाउट योर पेरेंट्स कंसेंट। पेरेंट्स की परमिशन के बिना अपनी वीडियोज़ अपनी पिक्चर किसी को नहीं भेजनी है। डो नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी डाउटफुल ईमेल। किसी भी ईमेल का अगर आपको डाउट हो रहा है उसका रिस्पॉन्ड मत कीजिए। ऑलवेज टॉक टू योर पेरेंट्स इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अनकम्फर्टेबल ईमेल और सिचुएशन। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी अनकम्फर्टेबल ईमेल है या किसी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में आप फंसे हुए हो तो अपने पेरेंट्स को के सामने ये चीज़ कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए इसके बारे में। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी ईमेल को नहीं चलाएगा। नेक्स्ट आपका लैब की एक्टिविटी दी है इन्होंने, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। स्कूल खुलेंगे तो मे बी वी विल ट्राई टू डू ऑल सच थिंग्स, बट अभी तक आपको जो है घर बैठ के ये चीज़ करनी है। तो कल मैं आपकी इसकी ऑनलाइन क्लास लूँगी। कल फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास।